हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी पड़ने वाली होती है, जो कि माह में 2 बार आती है। और हर एक एकादशी का व्रत का अपना ही एक अलग महत्व होता है। ऐसे में ही ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अपरा एकादशी कहा जाता है। इसे अचला एकादशी सहित कई नामों से जाना जाता है। अपरा एकादशी, अचला एकादशी। इसलिए अपरा एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत खोलने के लिए उसका पारण समय देखा जाता है और व्रत रखने से हर तरह के दुखों से छुटकारा मिल जाता है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस साल अपरा एकादशी तिथि को लेकर थोड़ा सा असमंजस में बने हुए हैं लोग। तो आइए जानते हैं अपरा एकादशी की सही तिथि क्या है और इसका पारण समय क्या है, इनके मंत्र क्या है, पूजा विधि क्या है और अंत में हम इसकी कथा अवश्य से पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं अपरा एकादशी का ये जो शुभ मुहूर्त है पंचांग के अनुसार, तो ये आपके लिए बता देती हूँ। तो हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की आने वाली एकादशी तिथि 23 मई 2025 को प्रातःकाल 1:12 से आरंभ हो रही है, जो कि देर रात 10:29 पर होने वाली है। ऐसे में उदया तिथि के हिसाब से अपरा एकादशी का व्रत 23 मई 2025 दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। अपरा एकादशी 2025 का पारण समय कब रहने वाला है? तो अपरा एकादशी का पारण समय 24 मई को किया जाएगा। इस दिन सुबह 5:26 से लेकर के सुबह 8:11 पर व्रत खोले जा सकते हैं। आप कभी भी किसी भी समय व्रत खोल सकते हैं। अब बात करेंगे इसका महत्व क्या है। तो हिंदू धर्म में अपरा एकादशी का विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान श्री विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही हर एक दुख दर्द से निजात मिलती है, प्रेत योनि से निजात मिलती है। सारे दुख दर्द तकलीफ है, कष्ट कलेश है जो सब मिटते हैं और सुख समृद्धि सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही हर क्षेत्र में आपको अपार सफलता के साथ साथ धन धान्य की भी बढ़ोतरी होती है। और बता दें कि इस एकादशी को अचला एकादशी, जल क्रीड़ा एकादशी के नाम से भी लोग जानते हैं। अब बात करेंगे आज के दिन आपको कौन से मंत्रों का जाप करना चाहिए। तो भगवान श्री विष्णु का मूल मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का आप चाहे तो माला करें या दिन में जब भी आपको टाइम मिले या मन ही मन में आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का आप जाप करें। ओम श्री विष्णवे चा विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्, या फिर इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप विष्णु सहस्त्र मंत्र का भी पाठ कर सकते हैं और विष्णु भगवान के जो भी आपको मंत्र अच्छे लगे या आप जो करते हो इनमें से आप कोई भी मंत्र कर सकते हैं। तो इस तरह से आप मंत्र कीजिएगा। अब बात करेंगे अचला अपरा एकादशी के व्रत के लाभ क्या हैं। तो देखो, सबसे पहले तो बता दूं, आपको सभी तरह के पापों से मुक्ति मिलती है। यह व्रत करने से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। अचला एकादशी व्रत करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। धन और समृद्धि भी प्राप्त होती है। इस व्रत से धन धान्य में वृद्धि होती है और आर्थिक परेशानियां भी दूर होती हैं। यश और प्रसिद्धि भी प्राप्त होती है। यह व्रत करने से व्यक्ति को समाज में मान सम्मान यश प्राप्त होता है। पितरों को शांति भी मिलती है। इसलिए इस व्रत के प्रभाव से पितरों की जो आत्मा होती है उनको शांति व मुक्ति मिलती है। कर्ज और बाधाओं में भी जो दिक्कतें आ रही हैं उन सभी से भी मुक्ति मिलती है। तो अचला एकादशी व्रत करने से कर्ज और आर्थिक संकट और जीवन की सभी बाधाओं से आपको मुक्ति मिलने वाली है अगर आप ये व्रत करते हैं तो। अब बात करेंगे इसको करेंगे कैसे। तो देखो, विधि क्या है। तो एकादशी तिथि को सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और भगवान श्री विष्णु की पूजा करें। व्रत के दौरान अन्न, फल और पानी का सेवन कर सकते हैं। आप अनाज नहीं खाएंगे, मतलब अन्न कैसे, कुट्टू सिंगाड़े का आटा है ना, साबूदाना है, आलू है, मूंगफली है, हरी मिर्च है, जीरा है, अदरक है, इन चीजों का आप सेवन कर सकते हैं। और ये खाने वाले अनाज हैं, गेहूं, चावल, आटा, दाल, ये सब चीजें ना खाएं। तो इन चीजों का आप व्रत के दौरान आप कर सकते हैं फलाहार। अच्छा, भगवान विष्णु का स्मरण करें। आज के दिन जो भी मंत्र आता हो आप करें और व्रत कथा जरूर से सुने। ध्यान रखिए, मैंने हर वीडियो में आपको बोला है कि व्रत कथा सुनने से आपका व्रत जो है जो संपूर्ण माना जाता है। यदि आप व्रत कथा नहीं पढ़ते ना सुनते हैं तो इससे क्या होगा कि आपका व्रत अधूरा माना जाएगा।
एकादशी के दिन दान पुण्य अवश्य से करना चाहिए आपको, या दूसरे दिन कर सकते हैं व्रत जब आप खोलेंगे उसके पारण समय के समय, उस टाइम आप दान पुण्य का सामान अलग निकाल दें, उसके बाद आप पारण करें, वो मंदिर या फिर आप कहीं भी ब्राह्मण देव है उनको दे के आ सकते हैं। इस व्रत में भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति को विशेष कृपा प्राप्त होती है। आप एक बात और याद रखिएगा, आज के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। तुलसी दल आप तोड़ें भी, लेकिन एक दो दिन पहले तोड़ लें, एक दिन पहले तोड़ लें। एकादशी के दिन तुलसी दल ना तोड़ते हैं ना तुलसी में जल डालते हैं। आप एक रात पहले क्यारी में, तुलसी के गमले में या क्यारी में तुलसी में जल डाल दें। सुबह ना डालें, शाम शाम तक भी ना डालें, क्योंकि तुलसी माँ मतलब आप जल चढ़ाते हैं तो क्या है, तुलसी माँ व्रत रखती है निर्जल, इसलिए आज के दिन उनके लिए आप धूप दीप से उनकी पूजा करें, चंदन लगा सकते हैं, लेकिन जल ना तो आप चढ़ाते हैं ना तुलसी दल तोड़ते हैं। और तुलसी के बिना काम भी नहीं चलता, तो आप एक दिन पहले से तोड़ करके रख सकते हैं, है ना। तो तुलसी दल शामिल जरूर से करें। भगवान को पीले फल, पीले पुष्प, धूप दीप नैवेद्य का भोग लगाएं। हवन कर सकते हैं, हवन में तिल का उपयोग कर सकते हैं आप। हवन के पश्चात आरती आप अवश्य से करिएगा और सबके लिए प्रसाद वितरण जरूर से करिएगा। अच्छा, एक बात और बता दूं आपके लिए कि लास्ट में आप आरती करें, लेकिन उससे पहले आप कथा जरूर से सुने और दूसरों को जरूर से सुनाएं। काफी सारे लोग क्या है, सादा सिंपल पूजा कर लेते हैं, सब चीज करेंगे, लेकिन कथा यदि उनके पास किताब या कोई पुस्तक नहीं है तो वो कथा नहीं करते हैं। तो आप कथा जरूर से करिएगा। नहीं तो आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल पर आप आए और सब प्रकार की आप कथाएं सुन सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो फिर अब हम शुरू करेंगे इसकी कथा। तो युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा उसका महत्व क्या है, सो कृपा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, यह एकादशी अचला तथा अपरा दो नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है, जो क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान विक्रमादित्य की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा करना आदि के सब पाप से सब इंसान छूट जाते हैं। इस व्रत के करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या झूठ बोलना, ज्योतिषी बन करके तथा झूठा वैद बन करके दूसरों को लूटना, ये सारे पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग गए वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर उनकी निंदा करते हैं वे अवश्य नरक में पड़ते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ राशि में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण दान करने से अथवा अर्ध प्रसूता गोदान से जो फल मिलता है वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिल जाता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान, अंततः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। इसकी प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महीध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई ब्रजध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अनन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष करता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेत आत्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा, अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और अपने तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर
उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा और अचला दोनों एक ही नाम है, अपरा अचला एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। मतलब जो एकादशी उसने की थी उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण करके पुष्पक विमान में बैठ करके स्वर्ग लोक को चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोक हित के लिए कही है। इसे पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। तो देखा आपने, भगवान श्री कृष्ण स्वयं युधिष्ठिर को सुना रहे हैं कि इसको व्रत करने से सभी मनुष्य जो भी जैसे भी पाप करता है, जो भी जिसके जैसे कर्म है, सभी और प्रेत योनि से सभी जितनी भी जिनकी बाधाएं आने वाली हैं, जो जिस बाधा में फंसा है, इन सब चीजों से छूट जाता है। इसलिए आपको इसका व्रत जरूर से करना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, आज के दिन आपको नमक वगैरह इत्यादि नहीं खाना है, तुलसी जल एक दिन पहले से तोड़ लेना है। ब्रह्मचर्य का पालन जरूर से करिएगा। और जो ज्यादा ही बीमार है या कोई बिस्तर पे है या किसी की तबीयत खराब है तो जरूर एक वक्त अपने एक टाइम मतलब जो एक दिन पहले जो 10वीं तिथि के दिन एक टाइम भोजन करे, नहीं तो भोजन ही ना करे, एक टाइम करे तो बिना लहसुन प्याज का करे। कोई ज्यादा यदि बीमार है तो एक टाइम और कर सकता है, दूसरे दिन भोजन मतलब 10वीं तिथि के दिन भोजन, और कोशिश करिएगा कि बिना लहसुन प्याज का करें। लिक्विड जैसी चीजें पीते रहें क्योंकि गर्मी का समय कुछ ज्यादा ही है। तो इस तरह से आप व्रत करिएगा और भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जाप जरूर करिएगा। और ये वीडियो यदि आपको पसंद आए तो दूसरों तक शेयर जरूर से करिएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आप पसंद करें तो दूसरों को शेयर जरूर करें ताकि दूसरे लोग भी इन सब चीजों को सुने, देखें, पढ़ें और आगे तक शेयर करें, अपने तक ना रखें और इन सब चीजों का बेनिफिट उठा सकें। तो आप शेयर करें, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। राधे राधे, हरे कृष्णा। और अपरा एकादशी आने वाली है, तो अपरा एकादशी की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।